नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आई नो काफ़ी जल्दी आ गया मैं अपडेट देने के लिए कैसी मेरी कैट की प्रिपरेशन चल रही है। आज है 5 तारीख, 5 नवंबर, और 31 को दिवाली थी। 31 को दिवाली थी। उस दिन मैंने आधा दिन पढ़ाई किया था, फिर शाम वाला मतलब 2-3 बजे के बाद वाला जो पूरा शिफ्ट था वो सब उसका डामाडोल था। उसके बाद नेक्स्ट डे बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। 1 तारीख था। 2 तारीख को मुझे वापस से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, सर में दर्द और सर्दी जुकाम थोड़ा होने लगा था। तो मैं चाह कर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाया था। मैं पढ़ा था, बैठने के लिए पढ़ा पढ़ने के लिए बैठा था, बट हो नहीं पा रहा था। 2 गया, 3 गया। 3 को मम्मी गई थी मामा के घर पे। कल 4 तारीख था। कल मैं मॉर्निंग से बैठा था। उसके बाद शाम होते होते फिर मुझे अपने सिस्टर के घर जाना पड़ा था, क्योंकि उसका बर्थडे पार्टी था। तो मैं उनके घर चला गया था। फिर रात को आया 10-11 बजे, फिर मैं सोया। और आज है 5 तारीख, और आज अभी मैं वापस से मिशन पे हूँ। पर मैं ये बताने के लिए ये वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ। ये है एक सीरियस चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा इस समय कह सकते हो फेस कर रहा हूँ। वो है मेरे मॉक्स के मार्क्स। अब सबसे पहले अगर कि मैं वीएआरसी की बात करूँ तो वीएआरसी के अंदर जो मेरा वीए पोर्शन है, कह सकते हो ये इतना ख़राब है भाई, इतना ख़राब है कि मैं बता नहीं सकता। जितने लोग बिना 1 से 1.5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट ले लो भाई, 3 मिनट तो काफ़ी होते हैं, मतलब 1-1.5 मिनट के अंदर अगर कि पैरा जंबल्स वाले क्वेश्चन कर पाते हो, पैरा कॉम्प्लीशन कर पाते हो, हैंड्स ऑफ यू मैन। मेरा हालत ख़राब हो जा रहा है इनके अंदर। मेरे से वीए के अंदर बस जो पोर्शन सॉल्व हो रहे हैं वो है पैरा समरी। हाँ, पैरा समरी में एक्यूरेसी भी ठीक है, कह सकते हो 2 क्वेश्चन आते हैं, मेनली दोनों सही हो जाते हैं, नहीं तो एक तो सही होता ही है। तो पैरा समरी ही एक ऐसा है जो वीए के अंदर अभी तक मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। हाँ, मुझे अगर कि थोड़े टाइम मिलते हैं प्रोसेस करने को, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा कम क्या बहुत ही स्लो चलता है। तो अगर मुझे पैरा जंबस के क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं सही कर पाता हूँ, बट काफ़ी टाइम लगता है। मुझे 5 मिनट लग जाते होंगे, 4 से 5 मिनट, और इतनी टाइम अपने पास है नहीं कि अगर 3-4 पीयर की बीए के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब पैरा समरी के, सॉरी पैरा जंबल्स के आ रहे हैं, तो मैं इतना इतना टाइम अफोर्ड कर पाऊँ। तो कुल मिलाकर बीए वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही ख़राब जा रहा है मेरे साथ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, सही बताऊँ तो कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ इसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं उसे छोड़ दे रहा हूँ। मैं पैरा समरी पर ही फोकस कर रहा हूँ, और मेरा मेन फोकस आरसी पे जा रहा है, क्योंकि आरसी के अंदर मेरे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सही होते हैं। इसके अंदर सिंपल सी चीज़ है यार, ओपन बुक टेस्ट है तो पढ़ो और आंसर कर दो। और अब इतने दिन से पढ़ते पढ़ते वो फील आ गया है कि हाँ ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। तो मैं इस समय अराउंड 3 आरसी के करीब मैं कर पा रहा हूँ, और उनमें से एक्यूरेसी भी कह सकते हो ठीक ठाक रहती है। 2-3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स गड़बड़ होते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन सही होते हैं। तो इस हिसाब से देखोगे तो मेरे कुल मैं 14 से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ। मतलब 3 आरसी के और 2 उसके, 4-3-12, 2-14 क्वेश्चन, और 1-2 उसके अंदर से। तो वो अगर कि एमसीक्यू है तो वहाँ से तो माइनस लगने ही है वीए के। अगर कि वो हैं हमारे अपने फिल इन द आंसर वाले, तो वहाँ पे तो मान लो 0 मार्क्स आते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर सही 10 क्वेश्चन के आसपास सही हो जा रहे हैं। तो अराउंड मेरे जो मैक्सिमम मार्क्स वी आर सी के अंदर ढोल रहे हैं, तो वो ब्रैकेट है 20 से लेके 30 के बीच का, और इसमें वो कंसिस्टेंट है इतने मार्क्स के बीच में। यहाँ तक कह सकते हो कुछ लोगों के लिए ठीक है, पर मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ यार। मुझे पता है कि मेरी इतनी ख़राब प्रोफाइल है कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कोई पूछने वाला नहीं होगा मुझे। लेकिन इधर से तो इतना प्रॉब्लम चल ही रहा है कि एक पूरा सेक्शन ही मेरा गायब है बीए का। और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं दूसरे वाले सेक्शन के अंदर, एलआरडीआई के अंदर, तो भाई साहब मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना रो रहा हूँ।
PYQ मैंने सारे किए हैं, कह सकते हो जैसे लगता है रट भी गया है कि हाँ ये ऐसे ही सॉल्व होगा। मैंने DPP के क्वेश्चन भी काफ़ी काफ़ी किए हैं, पर जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो लगता है साला यहाँ पे ही है कि वो जो टाइम बाउंडेशन होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी तक जितने भी मैंने मॉक्स दिए हैं, एक दो कह सकते हो मॉक्स छोड़कर, बाकी किसी भी मॉक के अंदर मेरे एक मार्क्स भी नहीं आए हैं LRDI के अंदर। 0 0 0 0 0 0। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके अंदर मेरे मैथ्स वीक होंगे, इंग्लिश वीक होंगे, तो देखो भैया इंग्लिश भी अब मैं ठीक ठाक पढ़ पा रहा हूँ, और मैं BSc मैथ का स्टूडेंट हूँ, तो कह सकते हो कि मैथ्स भी मेरे काफ़ी ठीक हैं, ठीक ही हैं। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे प्रोसेस करने में, क्योंकि अगर जैसे एक मॉक मैं दे रहा हूँ, 4 सेट आ रहे हैं, मैं 2 को मार्क कर ले रहा हूँ कि ठीक है ये 2 मार्क, ये जो 2 हैं इन्हें मैं सॉल्व कर सकता हूँ। पहले तो मैं ये भी मार्क भी नहीं करता था, मैं एक तरफ से जो पहले मिलता था उसको देखता था होने वाला है कि नहीं, 2-4 मिनट लगाता था, फिर छोड़ता था, आगे जाता था, ऐसे करके मैं चलता था। तो उधर से तो बिल्कुल ये स्ट्रेटजी मेरी काम ही नहीं की। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अच्छा इसको चेंज करते हैं, तो मैं वापस वो जो सिलेक्शन रहता है कि अच्छा एक ऐसा ढूंढूं जो फेमिलियर टॉपिक हो, तो मैं ऐसा टॉपिक उठा पा रहा हूँ, 2 सेट सेलेक्ट कर पा रहा हूँ कि अच्छा ये मेरे से हो जाएंगे। पर विद इन द टाइम ब्रैकेट जब मैं मॉक्स दे रहा हूँ 40 मिनट के अंदर, वो 2 भी नहीं निकल रहे हैं। एक पर ट्राई कर रहा हूँ, 10 से 15 मिनट लग रहे हैं, दिमाग को प्रेशर बन रहा है, चीज़ें क्लिक ही नहीं हो रही, आगे का क्लू ही नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पे पहुंच रहा हूँ, दूसरा जो मैंने सेलेक्ट किया है उसके साथ भी सेम हो रहा है, और पूरे 40 मिनट एकदम तबाही। समझ लो कैसा जा रहा है बता नहीं सकता, इतना गंदा 0 मार्क्स है, समझ लो इतना ही बढ़िया जा रहा है LRDI का। और यही मैं अगर टाइम बंद करके बिना सॉल्यूशन देखे वापस से मैं उसे सॉल्व करूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 2-2 सेट सॉल्व कर पा रहा हूँ, नहीं तो एक तो बन ही रहे हैं। और मुझे पता है कि अगर मेरे कुछ भी होने वाला है तो इस समय वो LRDI है जो बहुत ही गंदा मेरे साथ मजाक करेगा। और अगर अब बात करता हूँ क्यूए की, तो क्वांट के अंदर मैक्सिमम, अगर मतलब जैसे देखो मेरा LR पे जब मूड ख़राब हो जाता है तो फिर फोकस नहीं कर पाता हूँ, वैसे ही मेरा फोकस हिला रहता है, पता नहीं क्या क्या दिमाग करता रहता है, तो फोकस वैसे ही कम है। और जैसे ही LR के अंदर मार्क्स मतलब पता चल गया कि सेट सॉल्व नहीं हुए, फोकस और गिरता है, फिर सोचता हूँ चलो अच्छा देता हूँ जो भी होता है। अगर ख़राब जा रहा है LR के अंदर तो मैं 4 से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही कर पा रहा हूँ बस, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, बड़े क्वेश्चन को छूने का मन नहीं करता है, जिसके अंदर सिंपल लैंग्वेज होती है बस वही उठा के करता हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं। और सेम अगर कहीं वापस घड़ी बंद करो, कोई प्रेशर नहीं है, LR फेलआर सब दिन भाड़ में गया, वापस मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो मुझे लगता है, बैठूंगा तो नहीं मतलब जितनी बार भी बैठता हूँ मतलब एनालिसिस करने के लिए, मेरे से अराउंड 10 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन निकलते हैं। अब इस हिसाब से देखोगे तो मुझे लगता है मैं तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं 10 क्वेश्चन इसके कर पाता हूँ, 10 क्वेश्चन उसके कर पाता हूँ, भाई LR के अंदर 0 क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है यार। और मैं सोचा एग्ज़ाम के बाद आऊँगा कुछ आपको अपडेट देने के लिए, बट ठीक है, कुछ है, कुछ शेयर कर सकते हो। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारा मैंने सब कुछ देखा, कह सकते हो सॉल्यूशन, लोग मोटिवेशन के लिए भी क्या करना है क्या नहीं। पर ये जो चीज़ बता रहा हूँ टाइम बाउंडेशन, ये मुझे बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, और कंसंट्रेशन मेरी तो बिल्कुल बनती ही नहीं है। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर मैं फोकस हूँ, कैसे बताऊँ, फोकस हो ही नहीं पा रहा यार। अब मैं कितना रोऊँ, इतना रो लिया बहुत है। अभी मैं वापस मैथ्स ही रिवाइज कर रहा हूँ, इसके अंदर भी चीज़ें भूला नहीं हूँ, बट बड़े क्वेश्चन देखकर छोड़ दे रहा था, तो मुझे लगता है कि इनको वापस एक बार रिवाइज करूँगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ इन्हें भी अटैम्प्ट करो। कुछ नहीं तो मार्क पर रिव्यू करके वापस से सेकंड राउंड जब चलेगा तो उसमें तो उसे सॉल्व करो। सो दैट्स इट। अभी मैं खा पी कर एकदम मस्त बैठा हुआ हूँ, वापस से पढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ, और ये एक अपडेट है, कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, ऐसे ही मैं इसे अपलोड करने जा रहा हूँ। आप लोग अच्छा करना यार, जिनसे अच्छा हो रहा है प्लीज़ एकदम फोड़ डालना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको टक्कर दे पाऊँ। सो दैट इज़ ऑल, आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, पता नहीं कब बनेगी। बाय बाय।
गिनती के 19 दिन बचे हैं, कोई मस्ती मत करो। मैं तो मस्ती कर ही रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मस्ती कर गया। आप लोग मत करो प्लीज़, पढ़ते रहो, क्योंकि शायद हमारा ही आपका कंपटीशन हो सिलेक्शन में, इसलिए बिल्कुल चूकना नहीं। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी चूकूँ ना।